किसानों, मजदूरों और कर्मचारियों की मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के नेतृत्व में चरखी दादरी के किसान नेताओं के द्वारा सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए 20 सूत्रीय मांग पत्र देश के राष्ट्रपति को भेजा गया है, जिसमें मुख्य रूप से एमएसपी की मांग करते हुए किसानों की ऋण माफी, मजदूरों के लिए लाए जा रहे लेबर कानूनों की वापसी और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने के मुद्दों के साथ साथ कुल 20 मांगे भेजी गई हैं। चरखी दादरी जिला मुख्यालय पर किसान, मजदूर और कर्मचारी संगठनों ने पहले पार्क में एकत्रित होकर मांगों पर विचार विमर्श किया, फिर शहर के मुख्य मार्गों से प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंच प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ये हमारी किसानों और मजदूरों की मांग है। 20 मांग है। हमारी प्रमुख मांग है एमएसपी की गारंटी कानून लागू किया जाए और सभी किसान मजदूरों को कर्ज मुक्त किया जाए, 4 लेबर कोड को रद्द किया जाए और आशा वर्कर, आंगनबाड़ी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे के 28,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए और मनरेगा मजदूरों को 200 दिन का काम और 600 रुपये दिहाड़ी दी जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है और सभी विभागों में जो खाली पद पड़े हैं वो मतलब स्थायी तौर पर भरे जाएं और जो 4 साल की जो ये अग्निवीर योजना है इसको रद्द करके फौज में स्थायी भर्ती की जाए। ये हमारी प्रमुख मांगें हैं। जो लेबर कोड को लेकर के आप लोग काफ़ी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही, क्या मानना है? हाँ, सरकार तो ऐसा है, लेबर कोड ही नहीं, सारी किसान मजदूरों की मांग को सरकार ये सुन ही नहीं रही। ये सरकार सारे बड़े फैसले जो लेती है पूंजीपतियों के हक में लेती है। जैसे एमएसपी की मांग कर रहे हैं, किसान आंदोलन के बाद एक बड़ा फैसला किया गया था, एक कमेटी बनाई जाएगी, आज तक उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। हाँ, आज तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। कमेटी में वही लोग ले लिए जो जिन्होंने 3 काले कानून बनाए थे और किसानों का कोई आदमी कमेटी में नहीं लिया। तो अब आगे का क्या आप लोगों ने रूपरेखा तैयार की है ताकि किसानों, मजदूरों और कर्मचारियों की मांगों को पूरा करवाया जा सके? हाँ, आगे ये है जो भी संयुक्त किसान मोर्चा आदेश करेगा उसी हिसाब से हम आंदोलन करेंगे। कर्मचारियों के द्वारा अपनी स्थानीय मांगों को भी प्रशासन के सामने इस मौके पर रखा गया और जल्द से जल्द उन्हें पूरा करवाने की अपील की। हमारी तो जी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन की जो 4 महीने हड़ताल चली थी, उस दौरान का जो टर्मिनेट वर्कर्स और हेल्पर हुई थी उनका आज तक मानदेय है ना सरकार के द्वारा जब हमारी बातचीत हुई थी उसमें तो लागू हो चुका है, लेकिन अभी धरातल के ऊपर जो हमारी 4 महीने की हड़ताल का जो मानदेय था टर्मिनेट वर्करों का वो अभी तक नहीं मिला है। हम उसी को लेकर आज डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। अभी कुछ दूसरे अधिकारी पहुंचे थे यहाँ पर ज्ञापन लेने के लिए, तो उनको नहीं दे रहे। उनको इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हम डीसी साहब से मिलके अपने मांग मुद्दों को जो हमारी लोकल मांगे हैं उनको बताना चाहते हैं कि हमारी ये मांग है लोकल, और आके ये ज्ञापन तो हम किसी को भी दे जाएं, लेकिन हम ये कैसे माने कि डीसी साहब तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो हम आपके चैनल से यही बताना चाहते हैं कि जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर ने 4 महीने संघर्ष किया है उस दौरान वो टर्मिनेट भी हुई हैं, उन दौरान का जो उनका मानदेय ज़्यादा नहीं है और सरकार के साथ हमारा समझौता हुआ है तो उसको धरातल पर तुरंत अधिकारी लागू करें। भवन निर्माण कामगार मजदूर यूनियन के सदस्यों के द्वारा सीधे सरकार को चेतावनी दी गई, यदि समय रहते उनकी वेबसाइट को नहीं चलाया जाता है तो वे हरियाणा के मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। उन्होंने बताया कि साइट बंद होने की वजह से मजदूरों के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। हमारा निर्माण मजदूरों की जो साइट है वो लगभग 3-4 महीने से बंद है, तो हमारा आगे का जो कार्यक्रम है वो नायब श्रेणी का आवास को घेराव करेंगे। 14 दिसंबर को हजारों की संख्या में पहुंचकर हम निर्माण मजदूरों की मांगों के लिए विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं।